द विटी मदर डक एंड द ग्रीडी फॉक्स। द विटी, विटी मतलब चालाक या चतुर, मदर डक मतलब डक की माँ, एंड द ग्रीडी, ग्रीडी मतलब लालची, फॉक्स मतलब लोमड़ी, और लालची लोमड़ी। ये स्टोरी है, देखते हैं इस स्टोरी में ऐसा क्या है। वंस अ मदर डक with her ducklings was proceeding towards a lake. The ducklings happily followed their mother, quacking along the way. Suddenly, she saw a fox in the distance. Once मतलब एक बार, a mother duck with her ducklings अपने बच्चों के साथ, वंस मतलब एक बार, आ मदर डक एक मदर डक, विद मतलब साथ, हर डकलिंग्स अपने बच्चों के साथ। डकलिंग्स मतलब जो बत्तख के बच्चे होते हैं उसे डकलिंग बोलते हैं। एक बार एक मदर डक अपने बच्चों के साथ वॉज प्रोसीडिंग जा रही थी, टूवर्ड्स की तरफ, आ लेक एक झील की तरफ जा रही थी। कौन? मदर डक अपने बच्चों के साथ। द डकलिंग्स बच्चे हैप्पीली खुशी से, फॉलोड पीछा कर रहे थे, देयर मदर अपनी माँ का, क्वैकिंग, क्वैकिंग मतलब जो आवाज़ होती है ना बतख की उसको बोलते हैं क्वैकिंग, अलोंग द वे साथ साथ मतलब क्वैक क्वैक करते हुए जा रहे थे। सडनली शी सो अ फॉक्स इन द डिस्टेंस। सडनली मतलब अचानक, शी मतलब उसने, सो मतलब देखा, आ फॉक्स एक लोमड़ी को, इन द डिस्टेंस कुछ दूरी में या कुछ दूरी पर। अचानक से उसने एक लोमड़ी को कुछ दूरी पे देखा। किसने? मदर डक ने। शी गॉट फ्राइटन्ड एंड शाउटेड टू मूव हरीडली टू द लेक टू हर डकलिंग्स एज देयर इज अ फॉक्स। ये देयर इज है। शी गॉट फ्राइटन्ड, वह डर गई, एंड शाउटेड और चिल्लाई, टू मूव हरीडली कि जल्दी से चलो, टू द लेक किसकी तरफ चलो? झील की तरफ, टू हर डकलिंग अपने बच्चों से, एस क्योंकि, देयर इज अ फॉक्स एक लोमड़ी है। देखो ये पीछे कर रही है इसकी लोमड़ी, और ये बतख है और इसके ये क्यूट क्यूट से बच्चे हैं। तो इसने क्या किया, इसको देख लिया और जल्दी से ये अपने बच्चों से चिल्लाई कि जल्दी से चलो नहीं तो लोमड़ी है। The ducklings hurried towards the lake. The mother duck pondered what to do. She began to walk back and forth, dragging one wing on the ground. The ducklings मतलब बच्चे, hurried मतलब जल्दी से, towards मतलब की तरफ, the lake मतलब झील, जल्दी से जो बच्चे थे वो झील की तरफ गए। The mother duck pondered, मदर डक ने, पॉन्डर का मतलब होता है सोचना, जिसे हम थिंक बोलते हैं। उसने सोचा, क्या सोचा? व्हाट टू डू कि क्या करना है। वह सोच रही कि क्या करना है, समझ नहीं आ रहा। शी बिगेन टू वॉक बैक, वे बिगेन टू मतलब लगा, लगी, लगे, जैसे कि मैं जाने लगा, आप हंसने लगे, वह खेलने लगा, तो वह जाने लगी। बैक मतलब पीछे, वे पीछे जाने लगी। एंड फोर्थ ड्रैगिंग, ड्रैग मतलब होता है घसीटना, वन मतलब एक, विंग मतलब पंख, ऑन द ग्राउंड मतलब जमीन पर। और वे क्या करने लगी कि अपना जो पंख है वो उसको, एक पंख को घसीटने लगी जमीन पे आगे पीछे। वैन जब, द फॉक्स सो हर जब लोमड़ी ने उसे देखा, ही बिकेम हैप्पी, ही थॉट शी सीम्ड टू बी हर्ट, सो आई कैन कैच एंड ईट हर, देन ही रैन टूवर्ड्स हर। तो उसने क्या किया, उसने सोचा कि मैं इस तरीके से लेट जाती हूँ कि वो लोमड़ी जो समझेगी वो समझेगी कि मेरा जो एक पंख है वो शायद घायल है या फिर मैं घायल हूँ। तो वो अपने जो पंख को ना वो आगे पीछे घसीट रही थी, और जब लोमड़ी ने उसे देखा तो क्या हुआ, ही बिकेम हैप्पी, वह खुश हो गई या खुश हो गया। ही मतलब बॉय के लिए यूज होता है, पुरुष के लिए बोल सकते हैं, तो वह खुश हो गया। ही थॉट उसने सोचा, शी सीम्ड टू बी हर्ट, शी मतलब वह, सीम टू बी हर्ट घायल लगती है, वह घायल लगती है। सो मतलब तो, आई कैन कैच मैं पकड़ सकता हूँ, एंड ईट हर और खा सकता हूँ, मैं उसे पकड़ सकता हूँ और उसे खा सकता हूँ। देन ही रैन टूवर्ड्स हर, तब वह उसकी तरफ भागा।
द मदर डक रैन, जो मदर डक है वो भी भागी। भागी का मतलब ये नहीं पैरों से, मतलब वो आराम आराम से घसीट कर चल रही थी। लीडिंग द फॉक्स अवे फ्रॉम द लेक, किसकी तरफ भाग रही थी वो मदर डक? वो अलग ले जा रही थी लोमड़ी को, किससे? लेक से। लेक मतलब झील, फ्रॉम मतलब से, अवे मतलब दूर, वो दूर ले जा रही थी। नाउ द डकलिंग्स वर सेफ, दे हैड रीच्ड द लेक, शी स्टॉप्ड एंड टूक अ डीप ब्रेथ ऑफ रिलीफ। नाउ मतलब अब जो डकलिंग थे यानी कि जो बच्चे थे वो सेफ थे। दे हैड रीच्ड, वे पहुंच चुके थे, द लेक मतलब झील पर। शी स्टॉप, वह रुकी, कौन? मदर डक, वह रुकी। एंड टूक अ डीप ब्रेथ ऑफ रिलीफ, और उसने चैन की सांस ली। ब्रेथ ऑफ रिलीफ मतलब चैन की सांस, टूक मतलब ली, और डीप मतलब गहरी, उसने एक गहरी चैन की सांस ली। As soon as the fox was coming closer to her, she quickly spread her wings and flew away. As soon as, ये अच्छा है, ये प्रीपोजिशन हमारी। As soon as इसका मतलब होता है जैसे ही। जैसे ही the fox was coming, आ रही थी लोमड़ी, क्लोजर पास में, टू हर उसके, किसके? मदर डक के। जैसे ही जो लोमड़ी मदर डक के पास आ रही थी, शी क्विकली, उसने जल्दी से, स्प्रेड फैलाए, हर विंग्स अपने पंखों को, एंड फ्ल्यू अवे और उड़ गई। जैसे ही जो लोमड़ी थी वे उसके पास आ रही थी, किसके? मदर डक के, और उसने क्या किया? जल्दी से उसने अपने पंख फैलाए और वो उड़ गई। फाइनली शी लैंडेड इन द मिडल ऑफ द लेक एंड जॉइंड द डकलिंग्स। The fox kept staring at them astonishingly. Finally, आखिरकार, she landed in the middle, वे पहुंच गई, मिडल मतलब बीच में, ऑफ द लेक मतलब झील, ऑफ मतलब काया के, वे झील के बीच में पहुंच गई, कौन? मदर डक। एंड जॉइंड, और उसने ज्वाइन कर लिया, वे जुड़ गई, द डकलिंग्स, अपने बच्चों से, यानी कि वे अपने बच्चों के साथ जुड़ गई या उनके पास पहुंच गई। द फॉक्स कैप्ट स्टेरिंग, और जो लोमड़ी थी कैप्ट स्टेरिंग, घूरती रही उनकी तरफ हैरानी से, और जो लोमड़ी थी उनकी तरफ वो हैरानी से घूरती रही। मोरल क्या है? ऑल मदर्स सैक्रिफाइस फॉर देयर चिल्ड्रन फर्स्ट, सभी माताएं या सभी माँ सैक्रिफाइस, त्याग देती हैं, नौछावर कर देती हैं, फॉर मतलब के लिए, देयर चिल्ड्रन, अपने बच्चे के लिए, फर्स्ट मतलब पहले। सबसे पहले जो माँ हैं होती हैं वो सबसे पहले अपने बच्चों के लिए चीज़ों को न्यौछावर कर देती हैं या त्याग देती हैं। तो ये एक स्टोरी थी, बढ़िया थी, कि जब हम कभी भी परेशानी में फंस जाएं तो हमें कैसा दिमाग लगाना चाहिए उससे बाहर निकलने के लिए। तो आई होप कि आपको इसमें कुछ नया सीखने के लिए मिला होगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में अच्छी स्टोरी के साथ। जब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।